हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये नीट यूजी काउंसलिंग 2023 के रिगार्डिंग है। तो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड के वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, मॉप अप राउंड होगा एंड उसके बाद जो है फर्दर राउंड्स भी हो सकते हैं लाइक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होगे तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिक्योरिटी फीस पे करनी होगी। ठीक है, तो आपको दो तरीके की फीस यहाँ पर पे करनी होती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। एक आपका रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि आपका नॉन रिफंडेबल होता है एंड दूसरा होता है सिक्योरिटी फीस जो कि कुछ केसेस में रिफंडेबल है एंड कुछ केसेस में नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो जो 10,000 रुपए मान लो अगर आपको सिक्योरिटी फीस पे करने हैं तो वो आपके किस किस केस में रिफंड होंगे एंड किस केस में रिफंड नहीं होंगे उसके सभी रूल्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि एट द एंड ऑफ द वीडियो जब ये आप क्लियरली समझ जाओगे कि किस केस में आपको रिफंड होने वाली है तो उसी तरीके से आप अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे एंड जो भी आपके फ्यूचर में एक्शंस होंगे आप उसको समझकर, मतलब कि जो भी आपके साथ ये फीस वाला जो मैटर है वो ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि आपको रिफंड ना हो। तो रिफंड अगर होना चाहिए वो, तो उसके लिए आपको कैसे पार्टिसिपेट करना होगा काउंसलिंग में ये आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना सो दैट कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो एंड सभी पॉइंट्स आपको क्लियर एट द एंड ऑफ द वीडियो हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। नीट यूजी की जो काउंसलिंग इस टाइम पे चल रही है उसके रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन है एंड जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। साथ ही आयुष काउंसलिंग और जो वेटनरी की काउंसलिंग है उस पर जब भी कोई अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि काउंसलिंग से रिलेटेड मैंने कुछ और भी वीडियोस अपलोड करी है लाइक काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह कितनी है, कौन सी रिफंडेबल है, कौन सी नहीं रिफंडेबल है एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट करना है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो उसको मैंने एक प्लेलिस्ट में कंपाइल किया, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं एंड इसके बाद कुछ FAQs भी जानेंगे फीस के रिगार्डिंग जो कि हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन से रेफर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि किस केस में फीस रिफंड होगी एंड किस केस में फीस रिफंड नहीं होगी। ठीक है, तो केस 1 है हमारा कि इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड सीट इज अलॉटेड टू यू विदाउट एनी अलॉटमेंट इन द प्रीवियस राउंड, एडमिशन इज टेकन बाय यू। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो एडजस्ट हो जाएगी आपकी फीस के साथ। ठीक है, और यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जब आप सिक्योरिटी फीस पे कर रहे हो तो प्लीज अपने बैंक अकाउंट से ही पे करवाओ, भले ही आप साइबर कैफे पे जाके करवा रहे हो लेकिन अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड खुद का दो सो दैट कि जब भी वो रिफंड आएगा आपका सिक्योरिटी फीस का तो वो उसी बैंक अकाउंट में आएगा जिस बैंक अकाउंट से वो फीस डेबिट होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ लास्ट ईयर ऐसा हुआ, उन्होंने साइबर कैफे वाले के अकाउंट से करवा दिया एंड साइबर कैफे वाले ने वो फीस वापस नहीं करी एंड वो यही बोलता रहा सभी को, लाइक एक दो कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि वो यही बोल रहा है कि उसके पास जो है रिफंड नहीं आया। ठीक है, तो इन सब इश्यूज से बचने के लिए प्लीज अपना ही बैंक अकाउंट यूज करें फी पेमेंट के टाइम पर। तो यहां पर पहला केस क्या है कि किसी भी राउंड में मान लो अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, आप मान लो किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे फर्स्ट राउंड में करो, सेकंड राउंड में करो, मॉप अप राउंड में करो या स्टे वैकेंसी राउंड में करो, किसी में भी अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो आपको सीट अलॉट होती है जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई करा है उसके लिए। और पीछे जितने भी राउंड्स हुए हैं उसमें आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। मान लो जैसे सेकेंड राउंड है, ठीक है, या फर्स्ट राउंड की बात करें, फर्स्ट राउंड जो है अगर आपने उसमें रजिस्टर किया एंड उसके बाद उसमें जो पार्टिसिपेट करने के बाद आपको जो भी सीट अलॉट हुई आपने उस पर एडमिशन ले लिया तो आपको फीस रिफंड हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड राउंड में मान लो आपको सीट मिल जाती है, आपने एडमिशन ले लिया और आपको फीस रिफंड हो जाएगी। इसी तरीके से मान लो मॉपअप राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, फर्स्ट राउंड में भी आपने किया था, सेकंड राउंड में भी किया था, तब आपको सीट नहीं मिली थी। ठीक है, लेकिन मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने पे आपको सीट मिल गई, आपने एडमिशन लिया, आपको फीस रिफंड हो जाएगी। इसी तरीके से क्या है कि 1 बाय 1 आप क्या कर रहे हो, फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट करते जा रहे हो, लेकिन उससे पहले के जो राउंड है उसमें आपको पार्टिसिपेट करने पे कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी और जैसे ही आपको जिस भी राउंड में सीट अलॉट होती है उस राउंड में आप सीट अलॉट होने के बाद उस सीट पर एडमिशन ले लेते हो तो आपको ये फीस जो है रिफंड हो जाएगी। ठीक है, और कैसे होगी ये आपका जो है जब आप एडमिशन करवाओगे तो उस टाइम पे जो सिक्योरिटी फीस का अमाउंट है वो एडजस्ट हो जाएगा, कहां पर, आपकी क्या बोलते हैं, फीस में। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, लेकिन आई थिंक शायद वो काउंसलिंग के एंड होने के बाद होता है, मे बी इतना जल्दी नहीं होता होगा क्योंकि काउंसलिंग जब तक पूरी कंप्लीट हो जाती है उसी के बाद सब चीजें फाइनलाइज होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है
कि किसी भी राउंड में आपको सीट अलॉट हुई, उससे पहले जब भी आप पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें नहीं हो रही थी सीट अलॉट आपको, और जैसे ही जिस भी राउंड में आपको सीट अलॉट हुई, आपको एडमिशन मिला, तो आपने एडमिशन ले लिया, तो आपको जो है यहाँ पर सिक्योरिटी फीस रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है। दूसरा केस है यहाँ पर, इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड सीट इज नॉट अलॉटेड टू यू, फीस विल बी रिफंडेड टू योर बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या मतलब है इसका? मान लो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई फर्स्ट राउंड से एंट्री मार रहा है, ठीक है, कोई सेकंड राउंड से एंट्री मारने लग गया, कोई थर्ड राउंड पे आ रहा है डायरेक्टली, तो क्या है कि जिस भी राउंड में आप आ रहे हो एंड उसके बाद आप पार्टिसिपेट करते जा रहे हो लास्ट राउंड तक, एंड लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करने पर भी आपको कोई भी सीट यहां पर अलॉट नहीं होती है, तो उस केस में भी यहां पर आपका सिक्योरिटी फीस आपको वापस कर दिया जाएगा, लेकिन ओरिजिनल बैंक अकाउंट में जिससे आपने पेमेंट की होगी। इसीलिए बोल रहा हूं साइबर कैफे वाले का कार्ड यूज नहीं करवाना है। ठीक है, क्योंकि ये पैसा जो है आपके खुद के बैंक अकाउंट में आना चाहिए, इसलिए आप अपने ही बैंक अकाउंट से पेमेंट करवाना। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपको सभी राउंड में जो है सीट यहां पर अलॉट नहीं हो रही। मान लो कोई कैंडिडेट सेकंड राउंड में आके पार्टिसिपेट करता है, उसको सीट अलॉट नहीं हुई, या फिर वो थर्ड में भी करने लग गया, उसके बाद फोर्थ वाला जो राउंड है उसमें भी करने लग गया, किसी में सीट अलॉट नहीं हो रही, तब भी आपका सिक्योरिटी फीस आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब केस 3 है यहां पर, opted for first round of counseling, seat is allotted and admission is not taken by you to proceed directly for second round, fees is refundable। ठीक है, तो क्या होता है कि एमसीसी की तरफ से फर्स्ट राउंड में आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है इस चीज के लिए कि मान लो फर्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, जो कि अभी चल रहा है, फर्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हो एंड आपको सीट अलॉट हो जाती है, आपने जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है, एंड मान लो जब आपका नॉमिनेशन आता है कि आपको जो है सीट अलॉट हो गए, जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो उसके बाद सपोज आपका प्लान चेंज होता है कि नहीं मेरे को ये कॉलेज नहीं समझ आ रहा है कुछ, जब आपने वहां जाके देखा है जो भी आपका इश्यू रहा, तो आपने सोचा कि नहीं मेरे को अब ये कॉलेज नहीं लेना है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट राउंड में जो भी आपको सीट अलॉट हुई, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ, आपका फर्स्ट राउंड के रिजल्ट आने के बाद मन हुआ कि मेरे को यहाँ पर नहीं एडमिशन लेना, तब यहां पर आपके पास रिलैक्सेशन रहता है कि मान लो अगर आपने एडमिशन नहीं भी लिया है, उसके बाद आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड राउंड में आप जैसे ही पार्टिसिपेट करोगे और उसके बाद जो है फिर आप अपनी चॉइसेस दोबारा से फिल कर सकते हो, और यहां पर फर्स्ट राउंड में अगर मान लो जो भी आपको सीट अलॉट हुई आप उसको छोड़ देते हो और आगे बढ़ जाते हो नेक्स्ट राउंड के लिए, तो यहां पर आपको सिक्योरिटी फीस वापस हो जाती है उस केस में भी। लेकिन सेकेंड राउंड के बाद आपके सेम रूल फिर से फॉलो होने लग जाएंगे। सेकेंड राउंड से आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता। मान लो फर्स्ट राउंड में सीट मिली, आपने छोड़ दिए, ठीक है, अभी भी आप एलिजिबल हो रिफंड के लिए, लेकिन सेकेंड राउंड में आकर आपने दोबारा से चॉइस फिलिंग करी, आपको सीट अलॉट हुई, लेकिन आपने सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं लिया, तो एडमिशन नहीं लिया सेकेंड राउंड में अगर, तो फिर आपके 10,000 या जो भी सिक्योरिटी फीस है वो आपके हाथ से छीन ली जाएगी, वो आपको वापस नहीं की जाएगी। तो ये जो रिलैक्सेशन है ये सिर्फ फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग तक एप्लीकेबल होता है। सेकेंड राउंड या फिर उसके बाद जितने भी राउंड हैं उसमें अगर आपको सीट अलॉट होती है, होने के बाद अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी फीस वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, और मान लो कि सेकंड राउंड में किसी को सीट अलॉट हुई, उसने एडमिशन नहीं लिया, सिक्योरिटी फीस जाएगी, बट हाँ अगर आप चाहते हो कि आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस दोबारा से पे करनी होगी। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फीस तो देखो आपको हर राउंड में करनी होगी, बस सिक्योरिटी फीस जो है वो आपको एक ही राउंड में करनी होगी, मतलब फर्स्ट राउंड से पहले। लेकिन आगे वो सिक्योरिटी फीस आपको ध्यान रखना है कि वो सिक्योरिटी फीस जो है फोरफिटेड ना हो जाए, मतलब फोरफिट ना हो जाए, कहने का मतलब है कि वो जब्त ना हो जाए, ऐसा कुछ भी आपको काम नहीं करना। तो सिंपल सा यही अपना जो है एम रखो कि सेकेंड राउंड या फिर उसके बाद जितने भी राउंड होंगे उसमें आपको बहुत स्मार्टली चॉइस फिलिंग करनी होगी, इस तरीके से कि जो भी आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है वहां पर आप जो है एडमिशन ले लो, अदरवाइज वो चॉइस फिलिंग में कॉलेज ही ऐड मत करो, सबसे अच्छा तरीका ये है। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। अब फोर्थ केस है यहाँ पर, इन सेकेंड राउंड एंड द सब्सिक्वेंट वन सीट इज अलॉटेड टू यू एंड एडमिशन इज नॉट टेकन बाय यू, फीस विल नॉट बी रिफंडेड, जो कि अभी मैं प्रीवियसली बता चुका हूँ। सेकेंड राउंड या फिर उसके बाद जितने भी राउंड हो, मॉपअप राउंड हो, स्टे वैकेंसी राउंड हो, मॉपअप राउंड 2 हो, जितने भी राउंड होते हैं सेकेंड राउंड या फिर उसके बाद, ठीक है, तो वहां पर अगर आप ये वाला काम करते हो कि आपको सीट अलॉट हो जाती है रिजल्ट आने पर काउंसलिंग के, और उसके बाद आप उस सीट के ऊपर एडमिशन नहीं लेते, तो उस केस में आपको फीस रिफंड यहां पर किसी भी केस में नहीं की जाएगी। बट हाँ, अगर आप उसके नेक्स्ट वाले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप दोबारा से सिक्योरिटी फीस पे करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर नाउ। तो यहां पर जो है
4 ही केसेस बनते हैं, बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर चलते हैं कुछ और डाउट्स डिस्कस करने के लिए सिक्योरिटी फीस से रिलेटेड। तो केस 1 मैंने समझा दिया। यहाँ पर क्या है कि मान लो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, करते जा रहे हो एंड जैसे ही जिस भी राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप उस पर एडमिशन ले लेते हो तो फीस आपकी जो है क्या बोलते हैं, जो आपकी कॉलेज की फीस होगी उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। मान लो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करा, सीट मिल गई, आपने एडमिशन लिया, आपको फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब वापस मिल जाएगी, ठीक है। मान लो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करा, सीट नहीं मिली, सेकंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करा, सीट मिल गई और फिर उसके बाद आपने एडमिशन ले लिया, फीस वापस। उसके बाद फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, नहीं मिली सीट, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, नहीं मिली फीस, मॉप अप राउंड में आके फिर सीट आपको मिल गई एंड आपने एडमिशन ले लिया और उसके बाद आपको फीस वापस। इसी तरीके से मान लो पहले के 3 राउंड में पार्टिसिपेट करते जा रहे हो, सीट नहीं मिल रही है और सीट नहीं मिल रही है, उसके बाद लास्ट वाला जो सपोज राउंड हुआ उसमें सीट मिल गई, आपने एडमिशन ले लिया, फीस आपको रिफंड हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट राउंड से पार्टिसिपेट करते हो जाओ। मान लो कोई कैंडिडेट है, वो सेकंड राउंड से पार्टिसिपेट करना चालू करता है, सेकंड राउंड में आया, उसने पार्टिसिपेट करा, उसको सीट नहीं मिली, ठीक है, या मिल गई, मिलने पर एडमिशन ले लिया तो सिक्योरिटी फीस वापस, लेकिन सीट नहीं मिली, ठीक है, उसके बाद उसने नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करा, थर्ड राउंड में उसको सीट मिल गई और सीट मिलने पर क्या होगा, उसने अगर एडमिशन ले लिया तो यहाँ पर सिक्योरिटी फीस वापस। यानी कि किसी भी सब्सिक्वेंट राउंड में आपको सीट अलॉट होती है, लेकिन उससे पिछले वाले राउंड में आपको सीट अलॉट नहीं हुई है या उससे पहले आपने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उस केस में आपको यहाँ पर फीस एडजस्ट हो जाएगी एडमिशन के टाइम पे। दूसरा केस मैंने बताया कि किसी भी राउंड में आपको सीट अलॉट हो ही नहीं रही है, आप पार्टिसिपेट करते जा रहे हो एंड उसके बाद एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग आपको किसी भी राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई एज पर योर चॉइस प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो उस केस में आपका जो फीस है, जो सिक्योरिटी फीस है, वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा और जब काउंसलिंग का फाइनल राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, उसका एडमिशन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। एमसीसी उसके लिए भी नोटिस अलग से निकालता है। तो उसके बाद थर्ड है, मान लो कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट करा, आपको सीट अलॉट हो जाती है, आप उस पर एडमिशन नहीं लेते, आपका मन बदल जाता है कि मुझे एडमिशन नहीं लेना अभी फर्स्ट राउंड में जो मुझे कॉलेज मिला है, और आप क्या करते हो, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ जाते हो, तो उस केस में भी आपको यहाँ पर फीस रिफंड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सेकेंड राउंड और उसके बाद जो भी रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने होंगे एज इट इज जो चल रहे हैं। उसके बाद केस 4 यही था कि सेकेंड राउंड या फिर उसके बाद जितने भी राउंड होने वाले हैं उसमें अगर आप ऐसी गलती करते हो कि आपको सीट अलॉट हो जाए और अगर आप उस पर एडमिशन नहीं लो तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर फीस वापस नहीं मिलती, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की तरफ। यहाँ पर सिक्योरिटी फीस से रिलेटेड कुछ डाउट्स और यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है पेज नंबर 2 पे, द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फोरफिटेड इफ अ कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड अ सीट इन द सेकंड राउंड और सब्सिक्वेंट राउंड एंड डज नॉट जॉइन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन, जो कि मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ। सेकंड राउंड या फिर उसके बाद जितने भी राउंड हैं, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको सीट अलॉट होती है, आप उस पर एडमिशन नहीं लेते किसी भी वजह से, तो आपको सिक्योरिटी फीस वापस नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि मुझे उसके नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है एडमिशन ना लेते हुए, तो दोबारा से आपको सिक्योरिटी फीस पे करनी होगी पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। ऑल्सो द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फोरफिटेड इफ द एडमिशन गेट्स कैंसिल्ड ड्यू टू एनी रीजन। एग्जाम्पल, इन केस द कैंडिडेट गिव्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच अ सीट मे बी अलॉटेड एंड लेटर कैंसिल्ड। मान लो आपको सीट अलॉट होती है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी निकल गई है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने कुछ सही से फिल नहीं करा अपना नाम वगैरह जो भी चीजें हैं, और उस वजह से अगर कॉलेज वाले बोलते हैं कि बेटा आपका एडमिशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स मैच नहीं हो रही या आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम परफेक्ट नहीं है, तो कॉलेज वाले अगर ये बोलते हैं कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो उस केस में भी आपको सिक्योरिटी फीस वापस नहीं होगी, ठीक है। इसलिए फॉर्म अच्छे से फिल करना है, उसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। फिर यहां लिखा है The security amount will be refunded to the same account from the security amount was initially deposited by candidate। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सिक्योरिटी फीस उसी अकाउंट में मिलेगी जिससे आपने पे करी होगी। फिर नेक्स्ट क्या है, इफ एनी कैंडिडेट, ठीक है, ये मैंने बता दिया कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर कोई देता है और कॉलेज वाले अगर उसका कैंसिल करते हैं एडमिशन, तो आपको तब फीस वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। और आगे कुछ और डाउट्स देख लेते हैं। अगर हाँ, ये लिखा है इसमें कि कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट्स इन राउंड 2 बट हु डोंट रिपोर्ट और जॉइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट शैल फोरफिट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट। वही सेकंड राउंड या फिर उसके बाद जो भी राउंड है उसमें अगर सीट मिलती है, पार्टिसिपेट नहीं करते, तो आपकी जो फीस है वो वापस नहीं की जाएगी।
और उसके बाद है, और देख लेते हैं, ठीक है, ये लिखा है इफ अ कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट एट द कॉलेज अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड 2 वेदर ही हैज टू रजिस्टर अगेन फॉर राउंड 3। तो ये लिखा है कि मान लो राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट होता है और आपने जो अपनी रिपोर्टिंग नहीं करवाई है, एडमिशन नहीं लिया, तो राउंड 3 में रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यस, कैंडिडेट सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फोरफिटेड एंड ही कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 ओनली विद फ्रेश पेमेंट। वही चीज जो मैंने बताई, सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होती है, आप एडमिशन नहीं लेते, एडमिशन नहीं लोगे तो क्या होगा, सिक्योरिटी फीस आपकी वापस नहीं होगी, और उसके बाद अगर मान लो आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको फ्रेश पेमेंट करना पड़ेगा सिक्योरिटी फीस प्लस रजिस्ट्रेशन फीस का। ठीक है, ये चीज हो गई। और उसके बाद है यहां पर, और देख लो, आफ्टर अ ज्वाइन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा या जितने भी सारी चीजें हैं, कैन आई लीव और रिजाइन। ठीक है, तो मान लो कि सेकेंड राउंड में आप ज्वाइन कर रहे हो किसी भी कॉलेज को जो आपको मिला है, या फिर मान लो और उसके बाद जितने भी राउंड होंगे, मॉप अप राउंड या जो भी राउंड होगा, तो उसके बाद मान लो अगर आपको फिर से वहां से एडमिशन कैंसिल करवाना है, तो उस केस में क्या होगा? वंस यू ज्वाइन द सेकेंड राउंड सीट यू आर अलाउड विलिंगनेस टू अपग्रेड फॉर राउंड 3। ठीक है, इफ हाउएवर यू डिसाइड टू ज्वाइन एंड देन रिजाइन यू शैल फोरफिट योर सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो राउंड 2 में आपको सीट अगर मिल रही है, मिलने के बाद अगर आप एडमिशन लेते हो, लेने के बाद आप राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन के लिए आगे जा सकते हो काउंसलिंग में। मतलब अगर आपको अपनी सीट अपग्रेड करवानी है या आप चाहते हो कि मुझे इससे बेटर कॉलेज मिल जाए, तो आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, राउंड 3 में अगर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना, सेकंड राउंड में अगर आपने एडमिशन करवा लिया है, उसके बाद अगर आपका मन बदलता है एंड आप सोचते हो कि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करवाना है, तो उस केस में आपका सिक्योरिटी फीस वापस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है आफ्टर आई ज्वाइन थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग कैन आई लीव और रिजाइन। वही सेम चीज है, थर्ड राउंड में अगर आप करते हो ऐसा काम तो क्या होगा? तो वंस यू ज्वाइन द थर्ड राउंड सीट यू विल नॉट बी अलाउड टू वैकेट फ्रॉम अलॉटेड थर्ड राउंड सीट। हाउएवर इफ यू आर अलॉटेड अ सीट इन थर्ड राउंड एंड हैव नॉट ज्वाइन द कॉलेज इंस्टीट्यूट, ठीक है, विद फोरफीचर ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट एंड एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि मान लो जो थर्ड राउंड होता है, थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट करने के बाद रिजाइन नहीं कर सकते। मतलब यह है कि रिजाइन करोगे तो वो आपको फीस वगैरह वापस नहीं देने वाले। ये चीज आप अच्छे से समझ लेना। जो भी आपकी एकेडमिक फीस है, हॉस्टल फीस है, अगर मान लो ये पे कर दी जाती है तो ये आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप थर्ड राउंड में एडमिशन कराने ही नहीं जाते तो सिर्फ आप सिक्योरिटी फीस का लॉस लेकर उससे बच सकते हो। लेकिन अगर आपने थर्ड राउंड में एडमिशन ले लिया तो उसके बाद आपको जो एकेडमिक फीस वगैरह आपने जितना सब कुछ पे करा होगा वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो अलाउड यहां पर नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं अगर कोई और इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बाकी सिक्योरिटी फीस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी, तो वो एक बार आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया सिक्योरिटी फीस कहां पर रिफंड होगी, आपके बैंक अकाउंट में ही होगी। क्लियर है? ठीक है, तो बस इतना ही है, और कुछ इतना इसमें है नहीं। ठीक है, बाकी एक और इंपॉर्टेंट चीज कि प्लीज अपना बैंक अकाउंट बंद मत करना जब तक ये रिफंड ना आ जाए। ठीक है, बस इस चीज का थोड़ा सा और ध्यान रखना। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन काउंसलिंग 2023 का आपका नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो यही सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके मन में आ सकते थे। एंड लाइक आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वो भी मैं आपका क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर बस दो चीजें याद रखना कि जब सिक्योरिटी फीस पे कर रहे हो तो अपने बैंक अकाउंट से करवाओ, भले ही साइबर कैफे पे जाके करवा रहे हो, लेकिन उनको कार्ड अपना दो, ओटीपी आपके नंबर पे आएगा, उससे ही पेमेंट करवाना, क्योंकि वो जो रिफंड होगा वो सेम बैंक अकाउंट में होगा। दूसरी चीज यहां पर कि बैंक अकाउंट आपको गलती से भी बंद नहीं करना। कुछ कैंडिडेट्स ऐसी गलती कर देते हैं, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये चीज मेरे से शेयर की है। लाइक उन्होंने जो है कुछ रीजंस की वजह से उनका जो अकाउंट डॉर्मेंट हो गया, ठीक है, या फिर बंद हो गया। ठीक है, तो आपको जो है अपना अकाउंट जब तक ये सिक्योरिटी फीस वापस नहीं आता आपके बैंक अकाउंट में तब तक एक्टिव रखना होगा। अदरवाइज इसका कोई भी और सोल्यूशन नहीं है कि आप बैंक अकाउंट चेंज करवा दो एंड उसमें आपका पेमेंट वापस आ जाए। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी होगी कि आपका बैंक अकाउंट किसी भी वजह से इनएक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एनी रीजन। ठीक है, तो आपको उसको किसी भी हाल में एक्टिव रखना ही होगा जब तक आपका सिक्योरिटी फीस वापस नहीं कर दिया जाता है एमसीसी की तरफ से। ठीक है, तो यही सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप सारे एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो फर्स्ट राउंड में आप रिस्क ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कंक्लूजन ये है कि फर्स्ट राउंड में आप रिस्क ले सकते हो। मान लो अगर आप एडमिशन नहीं भी करवाने चाहते तब भी आप सिक्योरिटी फीस वापस लेने के लिए एलिजिबल रहोगे। बट सेकेंड राउंड या फिर उसके बाद जितने भी राउंड होंगे
उसमें पार्टिसिपेट ऐसे करना है आपको कि जो भी आपको सीट मिले आप वहां पर एडमिशन ले लो। आप ऐसी गलती ना करो कि आप वहां पर एडमिशन ना लो, अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी फीस वापस नहीं की जाएगी। बस इतना छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना जो इस वीडियो का कंक्लूजन है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट इसके रिगार्डिंग जितनी फर्दर डिटेल्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।